विश्व रंग के विमर्श के रूप में हो रहा है कि अब जो काम पिछले 7-8 सालों में हो गया इसको आगे कैसे ले जाना है और आगे कैसे इसका कई महत्वपूर्ण किताबों का विमोचन भी हो रहा है। अभी बनमाली कथा पत्रिका का विमोचन हुआ है, देश की सबसे बड़ी कथा पत्रिका है। कलाओं पर एक और रंग संवाद नाम की पत्रिका है, वो आदिवासियों पर एक अंक निकाला गया विश्व रंग संवाद का। तो पूरी आदिवासी संस्कृति को समझता है, भारत की ही नहीं बल्कि विश्व भर की आदिवासी संस्कृति को समझता है। तो ऐसे कोई महत्वपूर्ण प्रकाशन रिलीज हों। हम कलाओं पे बात कर रहे हैं, हम भाषा पे बात कर रहे हैं, हम साहित्य के बीच आवाजाही कैसे हो सकती है, कविता और संगीत, कहानी और मंच, कलाएं और कविता, इस तरह के बहुत सारे विषयों पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस समय हिंदी को विश्व भर में लगभग 112 विश्वविद्यालय पढ़ाते हैं। उनको कैसे पढ़ा रहे हैं, करिकुलम क्या है, क्या भाषा और जो प्रारंभिक भाषा, जैसे कि हम लोग जब अमेरिका जाते हैं तो अंग्रेजी पढ़ के अमेरिका जाते हैं, लेकिन वो जब यहाँ आते हैं तो हिंदी पढ़ के आते हैं। तो एक सवाल ये है कि हिंदी का एक यूनिवर्सल पाठ्यक्रम बने, जो भी हमारे यहाँ कम से कम लेवल 1 की हिंदी पार करके यहाँ आए तो हमारे देश में उसको मिलने लाने में मदद मिलेगी। तो ये जो करिकुलम बन रहा है भाषा का लेवल 1 से लेवल 6 तक, उस पर भी काफ़ी विचार दिल्ली के बहुत सारे साहित्यकार यहाँ हैं, भाषा के लोग हैं, बड़े मुंतकाली जैसे बड़े अंकुर जी हैं, आगे बंदोई जी हैं, देवेंद्र मेवाड़ी जी हैं जो विज्ञान के बड़े लेखक हैं। सब लोग मिल के इस पर विचार करने आ रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि इसके बाद अगले 10 साल हिंदी का कैसे विस्तार हो सकेगा और भारत सरकार के भी कई लोग शामिल होते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी का संदेश हमारे यहाँ आया है। मुझे लगता है कि इस प्रश्न के साथ हम एक बड़ा लंबा काम करें। सर, मेरा एक सवाल है कि साहित्य के क्षेत्र में विश्व स्तर पर बहुत सारे संगठन जी बहुत स्तर पर काम कर रहे हैं जी, तो आपका जो संगठन है बनमाली या जो आप नाम दिए हैं, ये उससे अलग कैसे है, ये उससे श्रेष्ठ कैसे है? बनमाली सृजन पीठ जो है वो पृष्ठभूमि में थी जब ये शुरू हुआ, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व रंग एक वैश्विक संगठन है और इसमें 100 देश शामिल हैं। तो जिन 100 देशों में जो हिंदी बोलने वाले हैं, प्रवासी भारतीय हैं या वो लोग हैं, वो एक बड़ा डेटाबेस क्रिएट करते हैं क्योंकि पूरे विश्व के विस्तार ऐसा संगठन कहीं पर भी नहीं। दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ साहित्य की बात नहीं करता, ये साहित्य और कलाओं की बात करता है, साहित्य कलाओं और हिंदी भाषा की बात करता है। हिंदी भाषा का मतलब एक भारतीय संस्कृति भी है। तो ये सारी चीज़ों का समावेश करके बात करता है। और सबसे बड़ी बात रविन्द्रनाथ टैगोर की जो अंतर्राष्ट्रीयता है, आज आप सोचिए कि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्वप्न दुनिया के सामने नहीं है। हम ही विश्व बंधुत्व की बात करते हैं या वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्वप्न हो सके जो भाषा और संस्कृति के आधार पर हो सके, साहित्य के आधार पर, कलाओं के आधार पर हो सके, ऐसी कोशिश है। वैशाली के आधार पर एक बहुत समृद्ध ऑर्गेनाइजेशन और विश्व भर के लगभग 3000 कलाकार इसमें शामिल हैं। भारत में करीब 5000 लोगों का डेटाबेस हमारे पास, जैसे कि हम बात करते हैं। तो भारतीय भाषाओं में बांग्ला, तमिल, मलयालम, मराठी, इन सब पर भी काम हो रहा है। अनुवाद का बड़ा काम दिया गया। मुझे लगता है कि इसको यूनिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जो आगे चलकर बहुत बड़ा इम्पैक्ट अपने देश में। सर, एआई के इस दौर में साहित्य को लेकर मतलब क्या किस तरीके का की सोच है? एआई एक बहुत महत्वपूर्ण टूल के रूप में हो रहा है। मैं स्वयं एआई का प्रयोग करता हूँ। जैसे आपने ट्रांसलेशन की बात की है। जी, मैं स्वयं एआई का प्रयोग करता हूँ, पर मैं एआई पर पूरी तरह निर्भर नहीं करता। मैं अपना दिमाग भी उसमें लगाता हूँ। तो यदि अनुवाद होता है तो दोबारा उसको देखता हूँ। क्या इंग्लिश का जो साहित्य एक जो भाषा है, क्या वो भाव उसमें आ जाता है अगर हम उससे ट्रांसलेशन? यही दिक्कत है कि एआई अभी पूरी भावना को नहीं पकड़ पाता है। लिटरल अनुवाद कर देता है, साहित्य की आत्मा है वो नहीं कर पाता, तो उसमें मनुष्य की ज़रूरत पड़ती है। मैंने स्वयं एक बार एक कविता उससे लिखवाई और जो कविता उसने लिखी मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुआ। तो कविता या साहित्य का काम
इसका नहीं है। लेकिन वो रिपोर्टिंग कर सकता है, चिट्ठियाँ लिख सकता है, निबंध लिख सकता है, एग्रीगेशन बहुत तेज़ी से करता है। जैसे कि मुझे इंडो चाइना में हिंदू मंदिरों के बारे में याद करना था, तो उसने बहुत तेज़ी से सारे हिंदू मंदिरों के बारे में बता दिया इंडो चाइना में। ये जानकारी प्राप्त करने का एग्रीगेशन का टूल है, लेकिन कल्पना शक्ति का उसमें अभी अभाव है।